देखिए इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है जो आप कह रहे हो, चेतना नहीं है। नौकरी लेने के लिए उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन नौकरी रिजर्वेशन लाने वाले कौन लोग थे, उनके पीछे क्या संघर्ष रहा, और अगर ये चेतना नहीं आएगी तो कैसे छीन जाएगा, यही उनको समझ नहीं आता। उनको लगता है बस व्यक्तिगत रूप से हमें मिल गई। लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी पार्टी के दलाली करने लगेंगी, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मान लीजिए आज क्या हो रहा है, चुनाव ले लीजिए, ईडी की चर्चा है। पहले पिछली सरकारों में सीबीआई की चर्चा होती थी। अब इस सरकार ने एक नया तोता निकाला है, वो ईडी है। और ईडी जो है तभी एक्टिव होता है जब किसी जगह पे चुनाव आता है। ईडी तभी एक्टिव होता है जब कहीं की सरकार पलटनी होती है। इससे देखिए हो क्या रहा है ना, सोशल जस्टिस की पार्टियां नहीं रह गई, जातियों की पार्टियों में कन्वर्ट हो गई। तो ये जातियों की पार्टियों से जमात की पार्टियों की तरफ जब तक संगठन चीज़ों को नहीं ले जाएगा, और जो जन क्रांति है, जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, अब इस सरकार से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। 90%, लेकिन 9% भी साथ नहीं हो पा रहा। दिक्कत ये है। तो ये है, सेमिनारों में चिंतन हो रहा है, इस चिंतन को ज़मीन पे हम नहीं ले जा पा रहे। और कैसे जाएगा ज़मीन पर? कहाँ कमी? क्या मीडिया नहीं है आप लोगों के पास? टीवी अखबार नहीं है, ये एक बड़ी कमी है? या लोगों के जहन में डर बैठा हुआ है, जो 1902 में जो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया? आप तो डेमोक्रेटिक उसी आधार पर हमारे एमएलए एमपी चुन के आ रहे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी बन रहे हैं। उसके बाद भी जिस आधार पे आप नौकरी पा रहे हैं, जिस आधार पे आप चुन के आ रहे हैं, जिसके पूर्वज ओबीसी, जो आज ओबीसी है, जो उस समय शूद्र कहलाता था, उसके पूर्वज हैं फूले, अंबेडकर, पेरियार, गायकवाड़, ये सब कुर्मी समाज के लोग थे, मराठा समाज के लोग थे। आज उनकी नस्लें क्यों डरी हुई है, या उनमें समाज बोध की कमी है? देखिए इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है जो आप कह रहे हो, चेतना नहीं है। नौकरी लेने के लिए उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन नौकरी रिजर्वेशन लाने वाले कौन लोग थे, उनके पीछे क्या संघर्ष रहा, और अगर ये चेतना नहीं आएगी तो कैसे छीन जाएगा, यही उनको समझ नहीं आता। उनको लगता है बस व्यक्तिगत रूप से हमें मिल गई। तो प्रॉब्लम वही है, चेतना जब तक नहीं जगेगी, लोगों को समझदार। जिसे एक चीज़ बताइए, अभी तो एक बहुत ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, मुर्मू जी राष्ट्रपति बन रही है। सवाल ये है कि वो राष्ट्रपति बने, उनको शुभकामना है, लेकिन हमें खुशी तब होगी ना कि जब वो वहाँ बैठकर आदिवासी समाज की कम से कम चिंता करें। अगर वो वहाँ जाएं और आदिवासी समाज की चिंता ना करें तो मुश्किल है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, जगदेव बाबू को आप पढ़ें, जगदेव बाबू बार बार इसी चीज़ सवाल को उठा रहे हैं कि भाई जब तक नेतृत्व पॉलिटिकल संगठनों का आपके पास हाथ में नहीं आएगा, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में सारा कुछ राजनीति से तय होता है, और राजनीति में जो दल सत्ता में आ रहे हैं, खास करके केंद्र की सत्ता में, सबके जो नेता हैं वो सब सवर्ण हैं। आप ज़्यादा चिल्लाओगे, आपकी टिकट, आप एमएलए एमपी का टिकट दिया जाएगा जहाँ से। अगर आपने शोर मचाया, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां में भी तो चुप्पी है सर, सच्चाई तो यही है। वो अभी उन्होंने कहा तो है कि बहुजन लीडरशिप में चुप्पी की वजह क्या है। भाई बहुजन लीडरशिप में एक तो देखिए जो पुरानी पीढ़ी थी, इसी में से मान लीजिए लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, या मुलायम सिंह जी, या मायावती जी तक भी एक हम लोग मानते हैं, खास करके काशीराम जी तक, वो जो चेतना थी, वो जो संघर्ष था, उन्होंने जो गांव में घुस कर अपने समाज की पीड़ा और दुख को देखा था, वो नई पीढ़ी में नहीं है। तो नहीं है तो उनमें डर है। और डर का एक दूसरा वजह ये भी है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी पार्टी के दलाली करने लगेंगी, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मान लीजिए आज क्या हो रहा है, चुनाव ले लीजिए, ईडी की चर्चा है। पहले पिछली सरकारों में सीबीआई की चर्चा होती थी। अब इस सरकार ने एक नया तोता निकाला है, वो ईडी है। और ईडी जो है तभी एक्टिव होता है जब किसी जगह पे चुनाव आता है। ईडी तभी एक्टिव होता है जब कहीं की सरकार पलटनी होती है। अगर मान लीजिए ईडी इतना ज़्यादा चिंतित है देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं ना, वो चुनाव देख के क्यों एक्टिव होते हैं? तो उनका डर है, और वो डर इन नेताओं के ऊपर है। जो बात अभी कही गई कि अल्टीमेटली जनाधार वाले नेता है नहीं, या जो जिनका है भी उनका एक, जैसे देखिए हो क्या रहा है ना, सोशल जस्टिस की पार्टियां नहीं रह गई, जातियों की पार्टियों में कन्वर्ट हो गया। तो ये जातियों की पार्टियों से जमात की पार्टियों की तरफ जब तक संगठन चीज़ों को नहीं ले जाएगा, और जो जन क्रांति है, जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, अब इस सरकार से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। आप चुनाव आफ्टर चुनाव देखते हैं।